होने वाला। आप सोचो कि भाई अभी मैंने एंट्रेंस के लिए पढ़ा, अब इसके लिए भी पढ़ना पड़ेगा क्या? बिल्कुल नहीं, बुक खोल के ही मत जाना, क्योंकि बुक से एक भी क्वेश्चन नहीं हो सकता है। तो आप जब इंटरव्यू दे लेते हो तो 25 मार्क्स तो अब उनके हाथ में है, वो आपको कितना देते हैं। दूसरे भी पॉइंट्स के और तरीके हैं जो अगर आप ध्यान देते हो तो आपके पॉइंट्स और बन सकते हैं। हेयर स्टाइल डिसेंट हो, मेकअप बहुत ओवर ना हो, क्योंकि आप स्टूडेंट हो यार, आपको हॉस्टल चाहिए, आपको क्या वहाँ फैशन शो थोड़े है। तो ऐसा ख्याल रखना कि आप सिंपल जाओ, मतलब प्रेजेंटेबल हो। आपको 5 स्टार हॉस्टल नहीं मिलने वाला जामिया में। जामिया एक यूनिवर्सिटी और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है यार, बहुत आपको आप अच्छे घर से होंगे, आपको बहुत चीज़ें होंगी, वैसा नहीं होगा। लेकिन यार बाहर के कंपैरिजन में बहुत ही अच्छा जगह है, बहुत ही बेटर, और मेरे हिसाब से तो बेस्ट प्लेस है जामिया का हॉस्टल। क्लियर करते हैं आपके हॉस्टल के डाउट को, क्योंकि एक बार तो आप स्कूल अटेंड करोगे बट वहाँ रहने का टेंशन बहुत होता है, बहुत टेंशन होता है। तो देखो यार, हॉस्टल आपको बहुत बच्चे मिलते ही गएंगे जो आपके सीनियर्स होंगे कुछ कि यार हॉस्टल अच्छा नहीं है जामिया का, ये नहीं है वो नहीं है। बट एक बार आप कंपेयर करना कि एक बार बाहर रह के कैसी ज़िंदगी होती है और फिर हॉस्टल की। आपको 5 स्टार हॉस्टल नहीं मिलने वाला जामिया में। जामिया एक यूनिवर्सिटी और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है यार, बहुत आपको आप अच्छे घर से होंगे, आपको बहुत कुछ चीज़ें होंगी, वैसा नहीं होगा। लेकिन यार बाहर के कंपैरिजन में बहुत ही अच्छा जगह है, बहुत ही बेटर, और मेरे हिसाब से तो बेस्ट प्लेस है जामिया का हॉस्टल। क्योंकि मैं खुद रही हूँ जामिया का हॉस्टल में, और मेरे को लगता है अगर कोई जामिया में पढ़ता है तो उसको एक बार तो जामिया का हॉस्टल में रहना ही रहना चाहिए, क्योंकि आपको इतना एक्सपोजर मिलता है, इतना जूनियर सीनियर का इंट्रैक्शन होता है, नॉट अट्रैक्शन, ठीक है, और बहुत कुछ सीखने को मिलता है यार। और इतनी सारी चीज़ें फंक्शंस होती रहती हैं, इतनी पार्टिसिपेशन होती रहती हैं हॉस्टल में, वार्डन अच्छी होती हैं, ख़राब होती हैं, खाना वाना कभी अच्छा कभी ख़राब, तो ये सब चीज़ें आपको मिलेंगी यार। आप ऑफकोर्स क्यों जा रहे हो बाहर? आप चाह रहे हो कि भाई मेरे को थोड़ा एक्सपोजर मिले, मैं देखूँ पढ़ाई कैसी होती है, बाहर दुनिया कैसी होती है, लोग कैसे होते हैं। तो आप जब हॉस्टल में रहोगे तब तक आपको पता चलेगा। बाहर आप रहोगे, ठीक है, आप पीजी में रह जाओ, इनकेस आपको नहीं मिला तो पीजी भी हॉस्टल जैसा ही होता है, प्राइवेट होता है बस, ठीक है, वहाँ पे भी आपको जूनियर सीनियर का इंट्रैक्शन होगा, बहुत कुछ होगा। बट पहले आप कोशिश करना कि आपको जामिया का हॉस्टल मिले। दूसरे के बहकावे में आपके किसी सीनियर की बात सुन करके कि नहीं हॉस्टल तो अच्छा नहीं है, हम अप्लाई नहीं करेंगे, ऐसा कुछ मत करना। आप अप्लाई करना, कैसे करना है वो मैं आपको बताती हूँ, बट थोड़ी कुछ बातें क्लियर करनी होती हैं, क्योंकि मुझे पता है कि आपका आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, सब चीज़ें बताने के लिए बहुत लोग आते हैं। तो देखो, हॉस्टल के लिए एक तरीका है, आपका इंटरव्यू होता है, और हॉस्टल के लिए फॉर्म भी निकलती है। पहले फॉर्म निकलेगी, फिर आपका इंटरव्यू होगा। तो फॉर्म कब निकलेगा ये आप खुद चेक करते रहना जामिया की वेबसाइट पे, और आपको स्कूल में भी बिल्कुल शोर हो जाता है, फॉर्म निकल गया, बच्चे बिल्कुल ऑफिस के बाहर लाइन लगाते हैं, क्योंकि 1-2 फॉर्म में प्रिंसिपल का स्टाम्प चाहिए होता है, तो लोग वहाँ पे ना लाइन लगा के जाते हैं। तो अगर आपको लगता है कि नहीं मैं वेबसाइट नहीं चेक कर सकती, या फिर मैं स्कूल रेगुलर नहीं हूँ, तो आपको कभी भी, आप जब स्कूल जाओ तो आप स्कूल ऑफिस से पता कर लेना कि मैम फॉर्म निकला नहीं निकला। एक बार जब फॉर्म निकल जाता है आप उसको अच्छे से फिल करो, ठीक है, जो भी उस पर लिखा होगा वो सारे प्रोसीजर तो आपको ना स्कूल में पता लगते जाएंगे, क्योंकि सब बच्चे करते रहते हैं। फॉर्म फिल करने के बाद आपकी डेट निकलेगी इंटरव्यू की, कुछ दिन बाद निकलती है डेट। आपको टाइम दिया होगा, आप उससे पहले पहुंच जाना वहाँ पे। जब आप वहाँ पहुँच जाओगे तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि आपको कैसे ड्रेसअप करके जाना है और किसके साथ जाना है। बहुत बच्चे सोचते हैं कि भाई मैं कश्मीर से हूँ इतने दिनों बाद, या मैं बहुत दूर से हूँ, मेरे पेरेंट्स आएंगे नहीं आएंगे, बहुत ज़रूरी होता है कि इंटरव्यू में पेरेंट्स को ले जाना। ऐसा कुछ नहीं है। आप जब फॉर्म फिल करते हो ना तो वहाँ पे आपको 2 लोकल गार्जियन का नाम डालना ही डालना होता है वहाँ पे। लोकल गार्जियन मतलब दिल्ली में रहने वाले, दिल्ली एनसीआर की तरफ जो भी लोग रह रहे हैं वो वहाँ पे मतलब आपके कभी भी लाइक आपके टेक केयर के लिए कोई जैसी कोई प्रॉब्लम आती है तो जो हॉस्टल के लोग हैं ना वो उनसे डील करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि आप बहुत दूर से हो, आपके पेरेंट्स नहीं आ सकते हैं। अब आप सोचोगे कि भाई मेरा यहाँ कोई लोकल गार्जियन ही नहीं है, तो देखो यार इस पर मैं कुछ नहीं कर सकती। लोकल गार्जियन का होना बहुत ज़रूरी है। अब अभी से दिमाग लगाओ, अभी से सोचो कि मैं किसको लोकल गार्जियन बना सकती हूँ, नहीं बना सकती हूँ, क्योंकि 2 लोकल गार्जियन का होना कंपलसरी है। और ऐसे नहीं जो अनमैरिड भाई हैं उनका आप नाम दे दोगे, अगर कोई लाइक जेंट्स में है तो वो मैरिड होने चाहिए, ठीक है, अगर लेडी भी हैं तो वो भी मैरिड होनी चाहिए। ऐसे चलते यार ड्रेसअप में तो ऐसा कुछ भी रूल नहीं है कि आपको ये पहन के जाना है वो पहन के जाना है, बट आप अपनी तरफ से सोचना कि भाई अगर मैं कोई ऐसे कैजुअल सा ड्रेस पहन के जा रही हूँ तो वो डिसेंट सा हो, हेयर स्टाइल डिसेंट हो, मेकअप बहुत ओवर ना हो, क्योंकि आप स्टूडेंट हो यार, आपको हॉस्टल चाहिए, आपको क्या वहाँ फैशन शो थोड़े है। तो ऐसा ख्याल रखना कि आप सिंपल जाओ, मतलब प्रेजेंटेबल हो, आप अपने हिसाब से कुछ भी करो बट प्रेजेंटेबल दिखना चाहिए अच्छे से। दूसरी चीज़ मैं सजेस्ट करूँगी कि आप स्कूल ड्रेस में ही जाओ, क्योंकि मेरे को अच्छा लगता है एंड मैंने कुछ सुना है कुछ वार्डन्स वगैरह की वो कहते हैं मतलब ड्रेस में अच्छे लगते हैं बच्चे, स्कूल के बच्चे लगते हैं। तो आप स्कूल ड्रेस में भी जा सकते हो, अबाया में भी जा सकते हो, ऐसा कुछ भी रूल नहीं है, बट आप खुद इतने समझदार हो कि मेरे को कैसे प्रेजेंटेबल लगना है, कैसे डिसेंट सा लगना है, तो वो अप टू यू है।
दूसरी चीज़, आपको अपनी गार्जियन, लोकल गार्जियन के साथ जाना ही जाना है। आप अकेले नहीं जाओगे इंटरव्यू के लिए। वो कंपलसरी है कि आपके साथ एक लोकल गार्जियन तो होने ही चाहिए। जैसे आपने फॉर्म के टाइम पे 2 भरा था लोकल गार्जियन, बट अगर दोनों अवेलेबल हैं तो आप ले जाओ, ठीक है। लेकिन अगर एक अवेलेबल है तो एक को तो ले ही जाना है। तो एक को ले जाना, वो साथ में बैठते हैं, उनसे पूछते हैं वो लोग कि अच्छा अगर बच्चे को ये दिक्कत होती है तो आप आओगे ना, आप किस तरीके से रोल प्ले करोगे इनकी लाइफ में, किस तरीके से इनकी केयर करोगे। तो ये सब चीज़ें उनसे भी थोड़ी पूछी जाती हैं। बहुत लंबा इंटरव्यू नहीं होता है, ठीक है, 10-5 मिनट में वो डन कर देते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आप मत टेंशन लो, बस अपने डॉक्यूमेंट्स क्लियर रखो, अपना 2 लोकल गार्जियन बना के रखो। इंटरव्यू के लिए थोड़ा प्रेजेंटेबल होकर जाना। एकेडमिक रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं होगा, कुछ भी क्वेश्चन नहीं होने वाला। आप सोचो कि भाई अभी मैंने एंट्रेंस के लिए पढ़ा, अब इसके लिए भी पढ़ना पड़ेगा क्या? बिल्कुल नहीं, बुक खोल के ही मत जाना, क्योंकि बुक से एक भी क्वेश्चन नहीं हो सकता, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन होते हैं। लाइक मैं अपना एग्जांपल देती हूँ। जब मैं गई थी तो उन्होंने मुझसे ये पूछा था कि मान लो अगर आपके सीनियर्स हैं, वो आपसे बोलते हैं कि चलो रात में घूमने निकलते हैं या कुछ ये करते हैं, तो आप करोगे क्या? मतलब वो इस तरीके से कि रूल ब्रेक करती है कि नहीं करती है, तो आपको उसको जवाब देना है कि नहीं मैम मैं क्यों करूँगी, मेरे को पता है कौन से रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने होते हैं। बस ऐसे जवाब देना, सिंपल। आप जब इंटरव्यू दे लेते हो तो 25 मार्क्स तो अब उनके हाथ में है, वो आपको कितना देते हैं। दूसरे भी पॉइंट्स के और तरीके हैं जो अगर आप ध्यान देते हो तो आपके पॉइंट्स और बन सकते हैं। लाइक अगर आप किसी स्पोर्ट्स में हो गए अपने प्रीवियस स्कूल में, आपको कोई सर्टिफिकेट मिला होगा, आप वो ज़रूर ले जाना। 5 पॉइंट्स तो उसके मिलते हैं, ठीक है, 5 से 10 पॉइंट्स उसके मिलते हैं। उसके बाद से इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से जो भी बच्चा बिलोंग करता है उसको 5 पॉइंट्स मिलते हैं पूरे। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन क्या होता है अगर आपको नहीं पता, अपने पेरेंट्स से डिस्कस करो, वो जाके साइबर कैफ़े पे वो बनवा देंगे, ठीक है, उसके 5 पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। दूसरी चीज़, आपके प्रीवियस जो क्लासेस में आपने कितने मार्क्स स्कोर करे, 90+ स्कोर करे तो और आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक, या जो भी किया उस पर 7, 8, 10 पॉइंट्स तक मिलते हैं आपको वो पॉइंट्स। फिर आपका कितना डिस्टेंस मैटर करता है, आप दिल्ली में या फिर आपका जो ओरिजिनल आप जहाँ से हो वो कितना दूर है, ठीक है। 1000 है तो आपको 12-13 पॉइंट्स मिल जाएंगे। 1000 से थोड़ा 1000 किलोमीटर से कम है तो उसके 9 पॉइंट्स मिलते हैं। तो इस तरीके से ये सारे पॉइंट्स मिला करके फिर डिसाइड किया जाता है कि इस बच्चे के पॉइंट्स कितने हैं, इनको हॉस्टल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ये तो देखो एक दिखाया हुआ तरीका है कि देखो बच्चे ऐसे हॉस्टल जावे मिलता है, बट पीछे में चीज़ें और अलग चलती हैं। पीछे में सोर्स चलता है, जिसका भी सोर्स ज़्यादा है, जिसने सोर्स अच्छा मजबूत लगाया है उसको मिल जाएगा। सोर्स इन द सेंस कि लाइक अगर आपके कोई जानने वाले प्रोफेसर जो HOD हैं वगैरह हैं, अगर उन्होंने कॉल घुमा दी भाई देखो ये मेरे जानने वाला है, इसको हॉस्टल दे देना, तो दूसरे की सीट कट करके भले उसको कितने भी पॉइंट्स मिले होंगे वो मैटर नहीं करेगा। HOD का कॉल आ गया, प्रोफेसर का कॉल आ गया, इस बच्चे को हॉस्टल देना है। लिटरली ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो आपका अगर सोर्स है, जिस बच्चे का है तो वेल एंड गुड भाई, तुम्हें हॉस्टल मिल जाएगा, तुम सोर्स लगवा देना यार, क्या है मिल जाएगा। और अपने दोस्तों की भी हेल्प कर देना, उनके लिए भी थोड़ा कॉल घुमा देना, क्योंकि ये चीज़ थोड़ी चलती है जहाँ मैंने देखा है, ठीक है, और सुना भी है और अपने आंखों से देखा है यार, तो क्या ही बताऊँ। तो ये चीज़ भी है, तो ये सारी ख्याल रखना हॉस्टल के लिए। हमारे साथ नहीं हुआ था, मेरे साथ नहीं हुआ था भाई, क्योंकि मैंने सोर्स नहीं लगवाया। परेशान मत होने लग जाना कि भाई सोर्स से ही मिलता है, नहीं मिलता। भाई मुझे बिना सोर्स के हॉस्टल मिला था और बहुत लोगों को भी मिलता है। मैं कह रही हूँ कुछ सीट्स को कैंसिल किया जाता है, तो अब आपको ये नहीं सोचना कि मेरा सोर्स नहीं है तो मैं अप्लाई ही नहीं करूँगी, मुझे मिलेगा ही नहीं। बिल्कुल नेगेटिव नहीं होना है, मिलता है यार। ऐसे इतना भी घोटाला नहीं होता जामिया में कि बिल्कुल ही बच्चों को सीट नहीं दिया जा रहा है और सोर्स वालों को दिया जा रहा है, मिलेगा, आप टेंशन मत लो उसके लिए। बट आपको पहला यही है कि आपको अप्लाई करना है, अपना बेस्ट देना है, जो भी आप फॉर्म में जितने चीज़ें लगवा सकते हो, पॉइंट्स बढ़वा सकते हो बढ़ाओ। सोर्स है तो लगाओ, क्यों चांस लेना यार, सोर्स है तो लगवाओ, नहीं है तो फिर कोई बात नहीं, अल्लाह है, बिल्कुल सिलेक्शन हो जाएगा। अच्छा, इसमें भी वेटिंग लिस्ट आती है ना? हाँ, कुछ लोगों की जैसे वेटिंग लिस्ट में अभी नाम होगा और जिनका कंफर्म होगा ना उनके लिए हॉस्टल का फॉर्म पहले आ जाएगा। तो बहुत बच्चे सोचेंगे अब हमें हॉस्टल ही नहीं मिलेगा, फिर जामिया में क्यों ही एडमिशन लेना। ऐसा नहीं है, जो वेटिंग लिस्ट वाले हैं ना उनके लिए बाद में फिर से हॉस्टल का फॉर्म निकलता है और 2-3 ऐसे फॉर्म निकलते जाते हैं। तो ऐसा मत सोचो कि भाई जिनका मिल गया अब हॉस्टल का फॉर्म ही नहीं आएगा, तो उसके लिए मत डरो। जब भी तुम्हारा नाम आएगा तुम पहले अपना एडमिशन कराओ, फिर तुम्हारे लिए कुछ दिन बाद हॉस्टल का फॉर्म वापस निकलेगा। तुम्हारे लिए फिर सेम प्रोसीजर तुम्हें फॉलो करना होगा, इंटरव्यू देना होगा, सब चीज़ें, ठीक है। तो टेंशन बिल्कुल मत लो। मेरे हिसाब से मैंने अपने सारे डाउट्स क्लियर कर दिए हैं, और भी अगर तुम्हारे कोई डाउट्स होंगे, तुम्हारे दोस्तों के कोई डाउट्स होंगे, क्लियर कर देना। हाँ, सेल्फ फाइनेंस वाले को क्या हॉस्टल मिलता है कि नहीं? ऑफ कोर्स मिलता है यार। जब जामिया का 2 स्कूल सेल्फ फाइनेंस हो चुका है कम्प्लीटली, तो क्या उन 2 स्कूल के बच्चों को हॉस्टल नहीं मिलता? ऑफ कोर्स मिलता है, मुझे हॉस्टल मिला था। तो देखो हॉस्टल का तो मैंने आपको बता दिया, फिर भी अगर मुझसे कुछ छूट रहा हो, कुछ और भी क्वेश्चंस हो तो कर लेना तुम कमेंट, मैं क्लियर कर दूँगी। देखो दूसरी चीज़ है फ़ीस, हॉस्टल की फ़ीस कितनी होगी।
हॉस्टल की जो फ़ीस अभी थोड़ी बढ़ गई है जामिया की, क्योंकि देखो जामिया में ना खाना वाना अच्छा देते हैं, वो चीज़ें प्रॉपर मिलती हैं थोड़ा, तो इसलिए थोड़ा वहाँ पे फ़ीस ज़्यादा है। 40,000 है आपका 1 साल का पूरा, जो कि बहुत कम है यार, क्योंकि मैं हॉस्टल में भी रही हूँ, मैं बाहर भी रही हूँ। बाहर का खर्चा बहुत ज़्यादा आता है, रूम रेंट, आपका पीजी रेंट, फिर आपका और खाने की जो खर्चे होते हैं, बहुत खर्चे होते हैं। फिर भी हेल्थ अच्छी नहीं रहती, थोड़ी बहुत ख़राबी हो जाती है। अनटिल एंड अनलेस आप बहुत अपना ख्याल रखना, ठीक है, नहीं रखते हो तो हेल्थ तो ख़राब होगी, शुरू में थोड़ा आपको झेलना पड़ जाएगा। तो हॉस्टल की फ़ीस तो 40,000 है, जो कि कम है, ठीक ठाक है, ठीक है। तो आप देख लो, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो इतनी फ़ीस तो आप फिर फॉर्म भरना, सब चीज़ आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। मेरा ये काम है कि मैं आपको क्लियर करूँ, मैंने सब चीज़ क्लियर कर दी। तो देखो, दूसरी चीज़ ये है कि कुछ बच्चे कमेंट करते हैं, कुछ ही बच्चे, ज़्यादा बच्चे तो हैं नहीं, ठीक है। तो और ऐसे भी लोग कॉल भी करते हैं कि अपी हमें ना कोई कोचिंग बताइए आप, क्योंकि मैं ना कुछ कोचिंग्स में थी और उनको लगता है कि अगर मैं यूट्यूब पर हूँ तो शायद मुझे बहुत कुछ पता हो। तो देखो, यूट्यूब की वजह से ऐसा नहीं है कि मुझे बहुत कुछ पता है, क्योंकि मैं खुद एज अ नीट एस्पिरेंट हूँ, तो मैं खुद थोड़ा सर्च करती रहती हूँ। और हमारा एक लाइक जामिया में रह के एक दोस्ती है लोगों से, तो पता लगता रहता है, अलग अलग दोस्त अलग अलग कोचिंग में जा रहे हैं तो वो कोचिंग कैसा है, मतलब पता लगता रहता है, मतलब यू नो नेचुरल एंड रियल फीडबैक मिलता है किसी कोचिंग के बारे में। आप किसी भी कोचिंग में जाओगे, वो कोचिंग आपको अच्छा बताएगा। तो अगर आपको इस पर कोई वीडियो चाहिए ना, मैं बहुत बात को लंबी नहीं करना चाह रही हूँ, तो आप कमेंट करना, मैं नेक्स्ट वीडियो बना करके इस पर आपको एक डिटेल अच्छे से बता दूँगी कि अगर आपको कोई कोचिंग चाहिए तो कौन सी कोचिंग में आप जा सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस हैं ओखला में, खुद बहुत दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। ओके गाइज, बाय, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, बाय बाय।